आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। इस समय मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं और जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर जो है लगातार प्रदर्शन कर ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करें। और मांगों की बात की जाए कि रात को 12 बजे एक ऑर्डर निकाला जाता है और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर रात 12 बजे निकाला जाता है। उसको लेकर आज आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो सड़कों पर निकले हैं। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने सैलरीज को लेकर प्रदर्शन किया था और आपको बताते चले कि इनकी सैलरी जो है वो बहुत ही कम है, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पर आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है फिर भी उसके लिए काम करती हैं। और साथ ही साथ बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स बड़ी सारी ऐसी हैं जिनकी 60,000 उम्र जैसे हुई है तो उनको जो है रिटायर्ड कर दिया गया है। पर आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। मैम, यहाँ पर चल रहा है 60 वर्ष पर रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट ने कहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बुरी बात। आप लोग नाराज किस बात से? ना ही हमें कोई पेंशन स्कीम लागू की है इन्होंने, ना ही हमें ग्रेजुटी दी है। और जो वर्कर्स जो है हमारी, एक वर्कर जो दूसरे शादी करके दूसरी जगह पर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, चली जाती है, ये एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाती है, ये कहते हैं उसको भी निकाल देंगे। जिस वार्ड की वर्कर है ठीक है, अब जो आपने रूल बनाए हैं उसके हिसाब से अगर वर्कर लगेगी उसी जिस वार्ड की है उसी में लगेगी, वो बात अलग बात की बात है। जो पहले से लगी है उनको आप कैसे निकाल सकते हो इतनी देर से? तब आपके ये रूल नहीं थे, जब लगी थी तब आपके कोई रूल नहीं थे। ये इतनी हरासमेंट वर्कर की कर रहे हैं। कहते हैं हमने लाडली बेटी स्कीम लागू कर दो जी। भी बात करते हैं मैम, आपसे बात करेंगे। जिस तरह से आपकी सैलरीज की बात की जाए, सैलरी टाइम पे नहीं आती, कैसे घर का गुजारा? भाई मैम बहुत मुश्किल है। पहले से हम बहुत परेशान हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। इनको सब पता है ये काम क्या है, इनका कितना काम हमसे लिया जाता है और कितने 12 डिपार्टमेंट जो है, सारा काम जितना भी कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर जाती है। सारा काम हम पे थोपा जाता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगी इसकी कि कोविड में जो एक इंसान अपनी खिड़की खोलने से भी डरता था और वर्कर जो है वो घर घर जाके सर्वे करके किट प्रोवाइड करती थी लोगों को, जो वो है समझाती थी कैसे ये आपने अवेयर होना, इससे कैसे आपने अपनी सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। बड़ी सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो विधवा होंगी इनमें, पर उनके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? जिस तरह से 5,000 रुपए आपके घर। जी मैं बहुत सी महिलाएं हैं जो इसी नौकरी पे डिपेंड हैं, जो इनको ये रिटायर कर रहे हैं, ये क्या सोच के कर रहे हैं कि जो इसी नौकरी पे डिपेंड है, घर जाके वो रोटी कहाँ से खाएंगी, कैसे खाएंगी, दवाई कहाँ से खाएंगी? दवाई तो आजकल के जमाने में सभी को चाहिए, हर एक इंसान को दवाई चाहिए, वो किसके आगे हाथ फैलाएगी? मैम, जो रात को 12 बजे आपका ऑर्डर निकला, क्या लगता है कि रात को 12 बजे कौन सा समय ऑर्डर निकला? यही चीज हम पूछते हैं। रात को 12 बजे आप ऑर्डर निकाल रहे हो, हमें कोई पता नहीं, कोई अता नहीं। सुबह उठ के हम जब पेपर देखते हैं तो हम तो देख के हैरान हो जाते हैं। हम तो इनसे कुछ मांग रहे थे, ये मांगने के बजाय इन्होंने ये तोहफा हमें दिया है। कोई 60 साल के बाद जो है आप लोगों को रिटायर कर दिया? जी बिल्कुल, 60 साल के बाद जो 60 साल की हो गई हैं हमारी बहनें, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया इन्होंने। मैं फेंक दिया क्या कहूँगी, क्योंकि जो कुछ दिए बिना बाहर निकाल रहे हैं। कोई पेंशन लागू नहीं की, कोई स्कीम नहीं इन्होंने लागू की। अगर कोई रिटायर्ड जो कर रहे हैं वो विधवा होगी तो फिर उसके घर का वही है ना, उसका मेरी हेल्पर विधवा, सुमन मैम के हेल्पर विधवा, वो कहाँ जाएंगी? उनका कोई बेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो इसी पर डिपेंड है, वो कहाँ जाएंगी? तभी तो हम मैम रो रहे हैं, कल तभी चिल्ला रहे हैं, हम क्यों बाहर निकले? हम शौक नहीं है। वो टोटली विडो है, उसका किराए पे घर लेके वो रहती है, वो तो बेचारी गई काम से, उसका तो कुछ भी नहीं है ना। हम चाहते हैं, हम नहीं कहते, हमने रिटायरमेंट का हम नहीं विरोध कर रहे, हम कह रहे हमें भी कुछ मिले, पेंशन मिले, ग्रेजुटी मिले, कुछ तो मिले ना। इतने साल 35 साल हमने इसी सर्विस में निकाल दिए, हम 12 स्कीमें हमें। कौन रात को ऑर्डर निकाला गया, उसमें मेन क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या है कि 60 साल के रिटायर कर दिए और जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाएंगी उनको भी डिस्काउंट। अगर उसमें से कोई ऐसी महिला होगी जिसकी शादी उस दूसरे शहर में, वो कैसे? हमारी बेटियां हैं, कैसे होगा? उसको भी डिसंगेज कर देंगे, निकाल देंगे। हाँ। फिर उनका गुजारा किस तरह से? मतलब उनकी नौकरी खा गई है। इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कि अब हम 60 साल के, हमें दवा चाहिए। मैं पिछले 30 साल से बीमार हूँ, मुझे दवा चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम? अब क्या डिमांड किया आपकी? पेंशन दे, हमें ग्रेजुएटी दे,
आपको क्या लगता है आपको मिल जाएगी पेंशन? प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, उम्मीद पे दुनिया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने देखा कि कहा जाता है उम्मीद पे दुनिया कायम, और वाकई में उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। और इन लोगों की उम्मीद है कि इनको पेंशन स्कीम मिली जाएगी। इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, पर देखा जाए कि अगर रातों रात 12 बजे जो ऑर्डर निकाला जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय वाक्य है। जिस तरह से रात को कोई 12 बजे ड्यूटी नहीं करता और 12 बजे रात को ऑर्डर निकाला जा रहा है, और सुबह जब अखबारों में पढ़ा जाता है कि 60 साल की जो वुमेन है उसको रिटायर्ड किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक वाक्य है। अब आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।